जय माता दी। लहसुन और प्याज, लहसुन प्याज को सभी लोग जानते होंगे और लहसुन प्याज को हम अगर ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं तो उसको राहु का दर्जा दिया गया है। क्योंकि कहते हैं कि राहु को जो है इसलिए बोला गया है, लहसुन प्याज से इसलिए जोड़ा गया है कि राहु जो है जब विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के समय पर शौरभानु नाम का जो राक्षस था उसका सिर जब सुदर्शन से काटा था तो उसके जहां पर उसका खून गिरा, जहां उसका रक्त गिरा, वहां पर ही लहसुन प्याज उग गया। और लहसुन प्याज जब उग गया तो उसको राहु का स्वरूप दिया गया। आपने देखा होगा लहसुन प्याज से बहुत तेज दुर्गंध आती है, तो वो उसी राक्षस की जो है वो दुर्गंध माना जाता है। उसको जो शास्त्रों में बताया गया, जो लिखा गया है, तो उसी की ही, तो इसीलिए लहसुन प्याज को जो है राहु का जो है बोला गया है कि जो लहसुन प्याज जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो राहु के लिए होता है। और हर घर में जो है वो लहसुन प्याज होता ही होता है। और लहसुन प्याज से आपने देखा भी होगा कि लहसुन प्याज से जो है कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, जैसे घुटनों में दर्द होता है या कोई भी चीज ऐसी होती है, तो उसमें जो है लहसुन को जो है तेल में डाल करके उसको भुना जाता है और उसके बाद में उसमें उस जगह पर अगर आप लगाते हैं तो आपको उससे फायदा भी होता है। ये राहु का उपाय है, ये राहु का ही उपाय करते हैं, लेकिन इससे जो है राहु का उपाय होकर के इससे कई फायदे भी हैं। इसके साथ में जो वैसे तो बहुत लोग जो होते हैं जो लहसुन प्याज को नहीं खाते, वैष्णव धर्म वाले वैसे लहसुन प्याज को बिल्कुल नहीं खाते हैं। और किसी भी पूजा पाठ में जो है वो लहसुन प्याज का उपयोग इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तामसिक भोजन में आ जाता है। तामसिक भोजन में वो इसीलिए आता है क्योंकि वो जो राक्षस है, शौरभानु नामक का जो राक्षस है, उसी का ही जो है जब धड़ काटा गया था सुदर्शन चक्र से, जो विष्णु जी ने उनका जो धड़ काटा था, तो उन्हीं के ही रक्त से वो लहसुन प्याज हो गया। तो उसमें तुरंत जो है वो इतनी दुर्गंध आती है उसके अंदर भी, और उसको जो वो तामसिक भोजन में जो है वो माना गया है। तो किसी भी पूजा पाठ में कुछ भी होता है तो लहसुन प्याज का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता। लेकिन यही लहसुन प्याज जो है राहु के ही उपायों को, बहुत सारी चीजों को ये ठीक भी करता है। अब जिनकी कुंडली में राहु खराब होता है तो उन लोगों को क्या क्या भी, उनको डायबिटीज हो जाएगा, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको जो है कमर से नीचे की दिक्कत हो जाती है, इसके साथ में उनको घुटनों में दिक्कतें होती हैं। तो जब ये सारी बीमारी जैसे होते कि घुटनों में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर जो है जो भी इलाज जो किया जाता है वो किया जाता है जैसे कि लहसुन का, जैसे अभी मैंने बताया कि लहसुन के जो है तेल में डाल करके गरम करके और उसको उस जगह पर अगर लगाते हैं तो वो हमें जो है जल्दी आराम देता है। तो ये राहु का उपाय हो गया। इसी के साथ में आपने देखा होगा कि जैसे प्याज के जो छिलके होते हैं, लहसुन और प्याज के छिलके, और उसमें थोड़ा सा आप नमक भी डाल दीजिए, नमक डालकर, और किसी भी व्यक्ति पे अगर नजर लगी हुई है उसके ऊपर 7 बार उसको घुमा करके और उसको जला दीजिए आप, तो आप देखना उस व्यक्ति की नजर भी जो है वो हट जाती है। नजर भी उसकी जो है, जो उस पर नजर लगी होगी वो नजर भी उसकी जो है वो दूर हो जाती है। इसी तरह से राहु के जो है वो कई तरह के उपाय ऐसे भी होते हैं कि राहु खराब ही नहीं होता, राहु कहीं ना कहीं चीजों को अच्छा भी करता है। अब आप देखिए कि गुरु बृहस्पति, जिसकी कुंडली में गुरु बृहस्पति खराब है, वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, लगातार आपके शरीर को नुकसान दे रहा है। जैसे कि आपको गुरु बृहस्पति लीवर में भी प्रॉब्लम दे देता है। आप देखेंगे सर के बाल, यहाँ पर चोटी के बाल, अधिकतर जिनकी गुरु की दशा चल रही होगी वो जरूर देखें कि सर के बाल, यहाँ पे चोटी के बाल जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जो प्याज जो होता है, प्याज को मानते हैं राहु का, तो आपको क्या करना है कि जो प्याज होता है, प्याज का जो ऊपर का, आपने देखा होगा कि जो ऊपर का जहाँ पे जिस पीस को हम काट करके फेंक देते हैं, उसको आपको लेकर के और उसी को उतना आपको काटना है। उसके जो बाले जो होते हैं उसी को आपको यहाँ पर रगड़ लीजिए। आप थोड़ा अपनी चोटी, जहाँ पर आपकी चोटी के बाल नहीं है वहां पर आप रगड़ लीजिए। इसको आप जो है 21 दिन अगर आप करते हैं तो आपके सिर में जो है बाल आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये जो है, क्योंकि राहु और केतु किसी भी ग्रह को नहीं छोड़ते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस पर ग्रहण लगा देते हैं।
ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर आप राहु का उपाय गुरु के लिए करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा अपने शरीर के लिए। कि आपने क्या किया कि आपने जो है थोड़ा सा आपने उनकी ऐसे काट दिया, काटने के बाद में आपने यहाँ पर लगा दिया, तो आपको बहुत अच्छा इसका फायदा जो है वो मिल जाएगा। तो इसी तरह से छोटे छोटे उपायों से आप जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तो हमारे रसोई घर में ही ऐसी होती हैं कि जो हमारे ग्रहों से संबंधित हमें जो है बहुत अच्छे उजागर कर देती हैं। तो इसी के साथ में जय माता दी।